हेलो फ्रेंड, दिस इज योर फ्रेंडली वीजा कंसल्टेंट निगम शाह। एज पर माय लास्ट वीडियो, आज मैं आपको फर्स्ट टॉपिक जो मेरा स्टडी इन यूएसए के लिए है उसके लिए पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए जा रहा हूँ। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को सेव करना है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। सो द फर्स्ट थिंग, आपको सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। जैसे अगर आप आईवी लीग कॉलेज प्लान कर रहे हो, जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस दी ग्लोब है, जैसे MIT हो गया, हार्वर्ड हो गया, इवन जॉर्जिया टेक हो गई, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहां पर आपको अगर एप्लीकेशन करनी है, सो दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर सितंबर 2025 इनटेक। आई विल रिपीट, अगर आपको सितंबर 2025 के लिए अप्लाई करना है तो उसकी डेडलाइन होगी लेटेस्ट बाय दिसंबर एंड से पहले आपको एप्लीकेशन कर देनी पड़ेगी फॉर द टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी। अगर आपको जाना है पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी या स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी में, तो आपके पास स्टिल टाइम है, जो आप जनवरी, फरवरी या मार्च तक एप्लीकेशन कर सकते हो। बट यूएस में अगर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कि जितना आप जल्दी अप्लाई करोगे उतनी जल्दी आपको वीजा के लिए डेट मिलेगी और उतना ही जल्दी आप आगे की फर्दर प्रोसेस कर पाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग, एप्लीकेशन के लिए यू नीड टू कलेक्ट ऑल योर डॉक्यूमेंटेशन, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, आपके फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड LOR फ्रॉम द स्कूल और कॉलेजेस। एंड उसके अलावा आपका IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी आती है उसके हिसाब से आपको सारे एग्जाम्स क्लियर करके एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन के बाद आपको क्या करना है, वंस यू रिसीव द एडमिशन कंफर्मेशन लेटर और I-20, तो उसकी आगे की प्रोसेस करनी है, जहां पर आपको वीजा फॉर्म भरना है। वीजा फॉर्म के कौन सा फॉर्म भरना है, DS-160 आपको फॉर्म भरना है और आपको इंटरव्यू का कंफर्मेशन लेना है, मतलब अपॉइंटमेंट बुक करना है। और इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो आपको सबसे पहले देखना है कि बॉम्बे, मुंबई, जहां पर भी आपको कॉन्सुलेट में डेट मिल रही है, वेरीफाई योर DS-160 नंबर एंड द अपॉइंटमेंट नंबर वो सेम होना चाहिए। और इंटरव्यू में मेजरली वो लोग 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, वाई स्टडी इन USA, वाई पर्टिकुलर दिस यूनिवर्सिटी एंड वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स। तो वो चीज आपको बहुत क्लियर करनी होगी। अगर आपको इस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन DM us एज वेल। व्हाट इज STEM? STEM स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप STEM प्रोग्राम में अप्लाई करते हो तो आपको अप टू 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है। मतलब आपका जो भी कोर्स होता है, लेट्स अज्यूम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मास्टर्स, तो मास्टर्स में आपका 2 साल का मास्टर्स होता है, तो 3 साल की आपको वर्क परमिट मिलती है। अगर आप UG के लिए प्लान कर रहे हो तो 4+3, सो ऐसे आप प्रैक्टिकली वहां पर काम कर सकते हो, बिकॉज अगर आपका प्रोग्राम अंडर STEM में है तो। सो व्हाट इज CPT? करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जहां पर आपको अप टू 20 आवर्स का वर्क राइट्स मिलता है। बट डोंट मिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो आपको सिर्फ सेमेस्टर में एक ही बार मिलता है, वो रिपीट नहीं होता है। सो या तो आप CPT सिलेक्ट कर सकते हो या OPT। व्हाट इज OPT नाउ? ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कि जो आप स्टडी के बाद भी कर सकते हो, तो आपका सेमेस्टर वाइज ये चीज होती है। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू ऑप्ट फॉर CPT और OPT। ऐसी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, और इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट व्हाट इज CPT एंड OPT, यू कैन DM us on our Instagram और Facebook और YouTube. So now I am talking about the eligibility criteria. अगर आपको UG के लिए अप्लाई करना है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 60 एंड अबव, IELTS मिनिमम 6 with no less than 5.5. If I am talking about PG program, yes, again the requirement is 60+% and IELTS requirement again 6 each. In very few university will accept 6 with no less than 5.5. बट अगर आप अच्छी कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटी का प्लान करो तो एवरेजली आपको जो एकेडमिक चाहिए वो 65 एंड अबव चाहिए, एंड IELTS या PT या TOEFL 6.5 इक्विवेलेंट होगा, तो आपके लिए ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर मैं इनटेक की बात करूं तो देयर आर 3 इनटेक्स। एक होता है जनवरी इनटेक, दूसरा होता है मई इनटेक, सितंबर इनटेक। सो अगर मैं बात करूं सितंबर इनटेक की एप्लीकेशन शुरू होती है, अगर आप आईवी लीग की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको अक्टूबर नवंबर लास्ट ईयर, मतलब एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूं, अगर मुझे सितंबर 2025 में अप्लाई करना है तो आइडियली मुझे अगस्त 2024 या सितंबर 2024 से एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी, जिसकी डेडलाइन होती है आइडियली दिसंबर एंड या लेटेस्ट बाय जनवरी का स्टार्टिंग का डेट होता है।
सो मेरे हिसाब से अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है तो आपको ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने पहले एप्लीकेशन शुरू कर देनी पड़ेगी। सेम वे अगर आप जनवरी के लिए इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी एप्लीकेशन आपकी शुरू हो जाएगी। आइडियली मार्च और अप्रैल से एप्लीकेशन शुरू हो जाती है। सो दिस इज हाउ द सिस्टम विल वर्क फॉर यूएसए, फॉर स्पेसिफिकली टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फीस की, तो फीस की रेंज शुरू होती है स्टार्टिंग विद द $12,000 से लेके $50,000 तक आपकी एवरेज फीस स्ट्रक्चर्स रहती है। सो आज हमने ये वीडियो में 4 चीज़ें कवर की है। एक, आपका कौन सा इंटेक होना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए अच्छी हो सकती है, व्हाट इज़ सीपीटी, व्हाट इज़ ओपीटी, कौन से इंटेक के लिए आप जा सकते हो, फीस स्ट्रक्चर्स क्या होनी चाहिए, ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन हमने सारी कवर कर ली है। नाउ अगर आपको फिनांस के लिए या डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट क्या होना चाहिए या कोर्सेज के लिए मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है पता ही है, पहले तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए, तो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू। निगम शाह, योर फ्रेंडली वीजा कंसल्टेंट। थिंक ब्रॉड टू रीच अब्रॉड।